This video is for all the FMG aspirants. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप एंड प्रे यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट. माय सेल्फ डॉक्टर रोहिणी सिंह एंड आई एम गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिपीटेड टाइप ऑफ डाउट्स these days. So let's see what are those. Let's start with the most commonly asked question कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, whether I will be able to pass the exam or not. So let me share you a thought that gave me a lots of strength during my FMG preparation period. That was, once Krishna said, a battle is first won within the heart, then upon the field. ओके, तो पहले खुद को ये यकीन दिलाना स्टार्ट करो कि यस, आई एम कैपेबल एंड आई एम डेफिनेटली गोना मेक इट, आई विल पास द एग्जाम. ओके, ये कहीं सुनाई बातें नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मी. कॉज जब हम मिस्ट में थे एंड आई यूज टू गिव द एग्जाम, जो पेपर होते थे, व्हेन आई यूज टू गिव देम, एंड अगर मेरे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस रहता था कि यार पता नहीं नंबर कैसे आएंगे एंड व्हाट आई विल शो एट होम कि मेरे क्या नंबर आ रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग हियर, अगर ये सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती थी तो मेरे नंबर नहीं अच्छे आते थे. लेकिन अगर हम ये सोच के एग्जाम देते थे कि यार कि ठीक है, जो क्वेश्चन आने वाला है आई एम नोइंग दैट आई विल सॉल्व इट, तो मेरे मार्क्स अच्छे आते थे. लेकिन अगर दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट रहता था खुद को लेके कि यार पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो एग्जाम मेरा नहीं अच्छा जाता था. And let me tell you the most important thing, जिसका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, डूड, तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वाले किसी भी इंसान से सबसे ज़्यादा आता है. आई कंप्लीटली एग्री. क्यों? क्योंकि किसी टॉपिक को या सब्जेक्ट को मे बी हमने 2 से 3 बार पढ़ा होगा, मैक्सिमम 3 से 4 बार, ठीक है. बट यू हैव गिवन योर टाइम ट्वाइस मोर दैन मी. डजेंट मैटर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कोई बात नहीं. यू नो द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम एंड डेफिनेटली यू गोना पास द एग्जाम. जस्ट द मैटर ऑफ थिंग इज दैट कि खुद पे ट्रस्ट रखना है. नाउ अनदर क्वेश्चन कि इतना पढ़ने के बावजूद भी चीज़ें याद नहीं रह रही हैं. सो ट्राई टू बिल्ड अप हैबिट ऑफ रिकॉलिंग थिंग्स. वो कैसे होगा कि जब कोई चीज़ याद नहीं आ रही, अपन क्या करते हैं कि तुरंत बुक खोल के देख लेते हैं. ऐसा नहीं करना है. थोड़ा टाइम देना है, ठीक है, अपने आप को कि सोचो कि उसमें उस टॉपिक में तुमने क्या क्या पढ़ा था. जस्ट ट्राई टू कैच फ्यू थिंग्स. अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसके अराउंड क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, वो याद करने की कोशिश करो. एंड दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर रिकॉलिंग पावर, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी. ओके, सो ये जो चीज़ दिमाग में आ रही है कि इतना पढ़ लिया है, चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, कोई बात नहीं. जो चीज़ तुम्हें याद नहीं रह रही है, 3 बार 4 बार 5 बार तुम्हें पढ़ ली है वो, तो राइट इट ऑन अ पेपर, स्टिक इन फ्रंट ऑफ यू, और जो भी करो उसको हमेशा सामने रखो. सुबह शाम उसको उठते, कहीं बाहर जा रहे हो, चाय पीने जा रहे हो, जस्ट हैव दैट पेपर, गो थ्रू इट, चीज़ें याद होंगी. एंड नाउ द फेवरेट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम से पहले कितने रिवीजन हो जाने चाहिए. देखो, तुम जितने कर लो, ठीक है, क्योंकि द मोर यू रिवाइज द मोर यू आर गेटिंग लाइक स्ट्रॉन्ग टू दैट टॉपिक और टू दैट सब्जेक्ट. तो आप जितने रिवीजन कर सको उतने कर लो, ठीक है. बट मिनिमम इफ़ यू आर आस्किंग मी, हमने 3 से 4 बार किया था. सो और वो चीज़ कैसे होगी कि एक दिन में आप ऐसे टारगेट बनाओ कि मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है, लाइक, या एक दिन में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है. तो मोस्टली मेरे से जिन लोगों ने पूछा है, हमने बोला है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करो. वो कैसे होगा कि आप डिवाइड कर लो कि आप दिन में, ठीक है, कितना 15 घंटे पढ़ रहे हो या 12 घंटे पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो. तो कोशिश करो कि आप 2 मेजर सब्जेक्ट लो और 1 माइनर लो, ठीक है. 4 से 5 घंटा दे रहे हो मेजर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है. ये बहुत फास्ट रिवीजन की चीज़ हम बता रहे हैं कि जस्ट यू आर गोइंग थ्रू योर बुक्स, ओके, कि हाँ मेन टॉपिक देख लिया एंड रिकॉल करते जा रहे हो कि हाँ इसमें क्या पढ़ा था. तो 2 मेजर 1 माइनर लेके चलो, तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी. एग्ज़ाम जब आने वाला होगा ना, तो उसके 15 दिन पहले आप एकदम अपना फाइनल वाला रिवीजन रखो. वो चाहे आपका 3rd हो रहा है या 4th हो रहा है. आप ऐसे मानो कि 6वें दिन पेपर है आपका, ठीक है. 3रा, 4था और 5वां दिन, 6वां आपका पेपर है, 6वें दिन, 3रा, 4था, 5वें दिन, 3 दिन आप मेजर सब्जेक्ट्स के लिए रखो. लाइक आपका PSM हो गया, ओब्स गाइन हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया. तो लास्ट के 3 दिन आप मेजर सब्जेक्ट्स के लिए रखो और 2 दिन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, जैसे हो गया तुम्हारा माइक्रोबायो हो गया, ठीक है, ऑप्था हो गया, ENT हो गया. 12 जनवरी डेट कंफर्म हो चुकी है. अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर आने वाला है. सो नवंबर दिसंबर जस्ट सिर्फ रिवीजन, ओके. कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो पढ़ लिया है वो सफिशेंट है. ट्रस्ट योर नोट्स, रिवाइज एज मेनी टाइम एज यू कैन.